ओके, टॉपिक इज जेडीबीसी। तो ये प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज जेडीबीसी? पॉइंट नंबर वन, ये जेडीबीसी क्या है? तो सर पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, जावा को किसी डेटाबेस, तो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? अभी तक हमने जो एसक्यूएल पढ़ा था, वो किस डेटाबेस सर्वर के लिए हमने यूज किया था? माइस्क्यूएल। ओके, तो जावा को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है, तब आपको जेडीबीसी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, इसका एक पॉइंट हम लिखवा भी देते हैं आपको। जेडीबीसी इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट जावा प्रोग्राम टू डेटाबेस। JDBC is a technology which can be used to communicate Java to database. Java को database से communicate करवाने के लिए हम JDBC टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ओके, तो सर ये JDBC किसका पार्ट है? क्या ये कोर जावा में आता है या एडवांस जावा में आता है? ठीक है, अब बात का ये आ गई कि सर ये JDBC कहाँ का टॉपिक है, कोर का है या एडवांस का है? तो JDBC is a part of Java SE स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि कोर जावा। जेडीबीसी कोर जावा का पार्ट है। ओके, तो सर ये बनाया किसने ये जेडीबीसी? क्योंकि लिखा है इसमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो क्या किसी डेटाबेस सर्वर ने बनाया है या जावा ने बनाया है, यानी कि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बनाया है? तो सर ये किसने बनाया है? जेडीबीसी स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। मतलब जेडीबीसी को किसने स्पेसिफाई किया है? ओरेकल ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं, जेडीबीसी इज अ स्पेसिफिकेशन, ऐसा लिख। ठीक है, तो जेडीबीसी की बनाया किसने? ओरेकल ने, मतलब जावा, जावा का ही प्रोडक्ट। ठीक है, डेटाबेस का प्रोडक्ट नहीं, सॉरी किसी डेटाबेस का प्रोजेक्ट नहीं है, जावा का प्रोजेक्ट। अब आते हैं ये जेडीबीसी क्या है और आगे क्या हमें इसे यूज करना है, इसके फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको डायग्राम यहाँ पर बनवा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ये है जावा का प्रोग्राम, हम कुछ यही बोलना चाहते हैं। या एक पॉइंट लिखवा के फिर मैं आपको बताता हूँ, और भी क्लियर होता चलता। वी कैन यूज JDBC API. We can use JDBC API inside the Java program for JDBC, और ऐसा लिखते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम जावा प्रोग्राम के अंदर JDBC API का यूज करते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर एक और आपको मिला, JDBC API क्या है? तो जेडीबीसी तो समझ गए, ये तो टेक्नोलॉजी है, क्या करता है कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ये एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई का मतलब होता है, एपीआई अगर इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ
collection of classes and interfaces। क्लासेस और इंटरफेसेस का एक ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीआई। तो जेडीबीसी यानी कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एपीआई का यूज करना पड़ता है। और कौन सी एपीआई? जेडीबीसी एपीआई का यूज करना पड़ता है। और इस एपीआई में, एपीआई मतलब क्या? कि जेडीबीसी के क्लासेस और इंटरफेस यहाँ पर रखे होंगे, इस एपीआई में रखे होंगे। तो अगर हमें जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें क्या यूज करना होता है? जेडीबीसी एपीआई, ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें पहले से बने हुई क्लासेस और पहले से बने हुए इंटरफेसेस रखे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मैं आपको डायग्राम बता रहा था। हमने बोला कि जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली कभी कनेक्टिविटी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। कभी डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ गया? हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली जावा डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जावा क्या है? क्लास बेस्ड लैंग्वेज, इसको कंपाइल करना पड़ता है और रन कराना पड़ता है। डेटाबेस यानी कि आप क्या यूज करते हो उसमें? एसक्यूएल की कमांड्स आप यूज करते हो, जिसको आपको कहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाएगा? वो डायरेक्टली सर्वर, सॉरी, डेटाबेस के सर्वर पर ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। ठीक है, दोनों की समझने की मेथोडोलॉजी अलग है। एक जानता है हिंदी, एक जानता है सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हिंदी इंग्लिश से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। ओके, एक पूरा जानता है हिंदी, एक पूरा जानता है चाइनीज। ठीक है, तो हिंदी चाइनीज आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे। तो बीच में हमें क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। तो जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें चाहिए होता है ट्रांसलेटर। और इस ट्रांसलेटर को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हु इज, अब एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट जेडीबीसी एपीआई? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट जेडीबीसी एपीआई? जेडीबीसी एपीआई मतलब जेडीबीसी की क्लासेस और इंटरफेस रखे होंगे। तो कौन है जो जेडीबीसी की क्लासेस और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं। डेटाबेस सर्वर provides the implementation of JDBC API। ठीक है, JDBC API को इम्प्लीमेंट कौन करता है? डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अब डेटाबेस सर्वर अगर मैं इसको हटा दूं, सर्वर डायरेक्टली काम नहीं करेगा। डेटाबेस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC API। तो खाली पड़े क्लासेस और इंटरफेस में कोड भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। और ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसका होता है? डेटाबेस का। ठीक है, तो जेडीबीसी की क्लासेस और इंटरफेसेस को, यानी कि जेडीबीसी एपीआई को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और ड्राइवर सॉफ्टवेयर स्टार लगा के मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए।
ड्राइवर सॉफ्टवेयर यही क्या है आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, इसी को आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसलेटर। यही काम करेगा ट्रांसलेट करने का। तो वापस मैं डायग्राम पे आऊंगा। अब जो हमने लिखा है ना लास्ट के 2 पॉइंट, इसको हम डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जावा का प्रोग्राम है ये, यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये क्या है, जावा प्रोग्राम। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, डेटाबेस। और हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया था कि जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं करवाएगा डेटाबेस सर्वर पे, डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाएगा। किसके थ्रू करवाएगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये ट्रांसलेटर बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रांसलेटर बीच में रखना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये क्या है भैया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। तो अब ये जावा का प्रोग्राम किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा, ये जावा का प्रोग्राम ट्रांसलेटर यानी कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाएगा। आया समझ में। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। लेकिन अभी अभी हमने क्या बोला, ये पूरी लाइनें मैं लिख के बता रहा हूँ आपको डायग्राम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हमने क्या बोला कि भाई जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए जेडीबीसी का यूज करते हैं। तो जेडीबीसी एपीआई हम कहाँ पर यूज करेंगे, जावा के प्रोग्राम में, तभी हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ, जेडीबीसी एपीआई इनसाइड जावा प्रोग्राम। मतलब जेडीबीसी एपीआई कहाँ पर यूज करोगे भैया, ये आप यूज करोगे जावा प्रोग्राम में। तो मैं इसको थोड़ा सा आउटर में ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, मतलब अटैच है, इसके साथ क्या अटैच है, जेडीबीसी एपीआई। एपीआई का मतलब पहले से बनी हुई क्लासेस और इंटरफेस। तो पहले से बनी हुई क्लासेस और इंटरफेस जावा प्रोग्राम में यूज हो रही है। अब मैंने यहाँ पर देखिए लाइन, सेकंड सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रांसलेटर प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेडीबीसी एपीआई, यानी कि इस जेडीबीसी की क्लासेस और इंटरफेस में, जेडीबीसी के अंदर जो क्लासेस और इंटरफेस है जो जावा प्रोग्राम के अंदर हम यूज कर रहे हैं, उनमें कोड लिखने की यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी है। ये क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट JDBC API, then answer is answer is ट्रांसलेटर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है जेडीबीसी एपीआई को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेडीबीसी एपीआई, आंसर इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेटा, सॉरी, ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, तो इतना पार्ट आप लोग याद रखेंगे, आशा करते हैं आपको याद हो भी गया होगा। इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना है। मेरा माउस नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, देखिए ये वाला, कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट्स जेडीबीसी। समझ में आया सभी को डायग्राम, यस और नो। आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा
कि जावा को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये हमने सीखा कि जावा को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ठीक है। तीसरा हमने क्या सीखा कि जावा प्रोग्राम से अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करवानी है तो आपको प्रोग्राम में क्या यूज करना है, जेडीबीसी एपीआई का यूज करना है। और एपीआई का मतलब होता है क्लासेस और इंटरफेस, तो जेडीबीसी की क्लासेस और इंटरफेस का यूज करना है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या सीखा कि इन क्लासेस और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं होती, इसकी होती है इस ट्रांसलेटर जिसको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने के हैं। मैं एकदम इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मैं हटा दूंगा। हालांकि मैं अभी और भी क्रिएट करूंगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आपको ये डिटेल समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगर हम जेडीबीसी के फीचर्स की बात करें, फीचर्स, तो सर फीचर, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, फीचर्स, फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स होते हैं। जेडीबीसी के फीचर की बात करें तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एपीआई, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एपीआई। दूसरा, ठीक है, स्टैंडर्ड एपीआई में मैं लिख देता हूँ ना, अलग से क्यों लिख। तो जो एपीआई है कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जावा के प्रोग्राम में। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जेडीबीसी की क्या है, एक स्टैंडर्ड एपीआई। अब स्टैंडर्ड एपीआई का मतलब क्या है, इस एपीआई के थ्रू, इन क्लासेस और इंटरफेस के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। आया समझ में। इन क्लासेस, जेडीबीसी के क्लासेस और इंटरफेस का यूज करके आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो जेडीबीसी एपीआई कैसा है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेगा कौन, ड्राइवर, आपको सिर्फ यूज करना है। ओके। नेक्स्ट, ये कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपने क्या क्या सीखा कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी, जेडीबीसी की बात कर रहे हैं, जावा नहीं। ठीक है, जेडीबीसी। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी डेटाबेस से अगर आपको कनेक्ट करना है तब आप जेडीबीसी एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो किसी भी डेटाबेस पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन किसके थ्रू कर पाएंगे, विथ जावा, जावा के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, while using this JDBC API we can perform some basic CRUD operations। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसके थ्रू हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन। क्रूड में सी क्या होता है, सी का मतलब है क्रिएट, आर का मतलब है रिट्रीव, यू का मतलब है अपडेट, डी का मतलब है डिलीट। ठीक है। तो डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को निकालना और डेटा को बनाना। तो ये ध्यान रखना, डेटा को बनाना नहीं है, डेटा को क्रिएट करना है। किसके लिए क्रिएट करना, ताकि डेटाबेस में स्टोर हो जाए, मतलब इंसर्ट। तो क्रिएट का मतलब भी आप रखिए, ध्यान रखिएगा, इंसर्ट। ठीक है। क्रिएट डेटा मतलब डेटा बनाएगा थोड़ी ना, उत्पन्न थोड़ी ना होगा, क्या होगा, क्रिएट मतलब बना रहे हैं डेटा डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, मतलब स्टोर कराने की मतलब इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है। क्रिएट मीन्स इंसर्ट मानिए, रिट्रीव मीन्स सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट।
ओके। नाउ नेक्स्ट, अब और भी चीजें इसमें लिख देते हैं, और भी फीचर्स पे आ जाते हैं। ये तो पता ही है आपको किसने डेवलप किया, सन माइक्रो सिस्टम ने। एडीबीसी कैन अप्लाई ऑन एनी डेटाबेस, और क्या लिख सकते हैं, जेडीबीसी कैन अप्लाई विथ एनी प्लेटफॉर्म जेडीबीसी वर्क्स ओनली फॉर जावा लैंग्वेज। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने के। जेडीबीसी के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। जेडीबीसी के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट जेडीबीसी किसके साथ ही वर्क कर पाएगा, सिर्फ जावा लैंग्वेज के साथ ही वर्क कर। ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया था, लेकिन अब मैंने लिख के भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं आपके डायग्राम। अब वापस डायग्राम पे आ जाते हैं आपके, और एक पॉइंट और हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं, तो वो डायग्राम ये रहा। ठीक है, अब आपने क्या क्या सीखा, अब उस पे आए और डायग्राम को कंप्लीट करते जाए। जावा का प्रोग्राम हम शुरुआत से पता है कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जेडीबीसी की। तो जेडीबीसी को यूज करने के लिए जेडीबीसी एपीआई की जरूरत होती है। जेडीबीसी एपीआई क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड डेटाबेस इंडिपेंडेंट। अब बात आ गई कि सर डेटाबेस अगर माई एसक्यूएल है, तो ड्राइवर भी किसका होगा, माई एसक्यूएल का ही होगा। अगर डेटाबेस ओरेकल का है, तो ड्राइवर भी ओरेकल का होना चाहिए। डेटाबेस अगर आईबीएम के डीबी2 डेटाबेस का है, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आईबीएम का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जेडीबीसी एपीआई तो डेटाबेस और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये डेटाबेस डिपेंडेंट होता है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ आपको। ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर, इट इज अ, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज अ डेटाबेस डिपेंडेंट। ये क्या होगा, डेटाबेस डिपेंडेंट। आप अगर MySQL यूज कर रहे हो, तो ड्राइवर भी MySQL का ही होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग MySQL, देन योर ड्राइवर शुड बी MySQL ड्राइवर। ठीक है, जैसे कि मैं हूं यहाँ पर इंडिया में, और मुझे जाना है चाइना। ठीक है, मैं इंडिया में हूँ और जाना है मुझे चाइना। अब मैं तो इंडिया का हूँ और मुझे हिंदी आती है, लेकिन मुझे चाइना जाना है, लेकिन मुझे चाइनीज नहीं आती। तो मुझे कौन सा ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा, जैसे हिंदी आती है या जैसे चाइनीज आती है। मुझे वही ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा ना, कि भाई जिसे चाइनीज आती हो। ठीक है, सही बात है। ठीक है, इंडिया में मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन मुझे चाइना जाना है और चाइनीज मुझे आती नहीं है, तो मैं ट्रांसलेटर भी कौन सा लेके जाऊंगा, जिसे चाइनीज आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेटफॉर्म, सॉरी सॉरी प्लेटफॉर्म बोल दिया मैंने, ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस डिपेंडेंट होता है। जो डेटाबेस सर्वर है उसी का ही ड्राइवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। समझ में आई भैया इतनी बात, यस और नो।
JDBC API is platform independent, but driver software is platform dependent. Very good, very good. अब आते हैं सर, इस JDBC API के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या मसाला है JDBC API के अंदर, अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो आपने सारी चीजें पढ़ ली। हमने ये भी बोल दिया कि जावा प्रोग्राम के अंदर आपको JDBC API का यूज करना पड़ेगा ताकि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाए। अब JDBC API हम यूज कैसे करेंगे, इन क्लासेस और इंटरफेस को कैसे यूज करेंगे? तो भाई क्लासेस और इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो JDBC API में भी क्या होगा, कुछ पैकेज, ये JDBC API क्या है, नथिंग बट अ पैकेज। ओके, अब हम आ गए JDBC API पे। ओके, JDBC API पे आ गए। देखिए, आपको कनेक्टिविटी करनी है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दूसरा आपके इंटरव्यू का, तीसरा आपके MCQ का, और चौथा आपके लाइफ का। पूरे लाइफ में आपको यही यूज करना है JDBC, इसलिए बेसिक आप याद। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट इसका JDBC API का, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स several classes and interfaces। अब ये तो आपको पता ही है, कई सारी क्लासेस और कई सारे इंटरफेस प्रोवाइड आपको करता है JDBC API। तो कौन इस API को यूज करेगा, कौन इस API को यूज करेगा? भाई हम यूज करेंगे, हम प्रोग्रामर हैं, हम इसे यूज करेंगे। हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ यूज करेंगे। तो प्रोग्रामर कैन यूज दैट क्लासेस एंड interfaces to communicate with database। ठीक है, प्रोग्रामर सिर्फ इन क्लासेस और इंटरफेस को यूज करेगा, इनके अंदर कुछ लिखेगा नहीं। लिखने की जिम्मेदारी किसकी, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैन क्या लिखना है इसमें, ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैन इम्प्लीमेंट दैट क्लासेस एंड इंटरफेस, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही इसको क्या करेगा, इन क्लासेस और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो सर ये क्लासेस और इंटरफेस कहाँ रखी होंगी, तो JDBC API कंटेन्स टू पैकेजेस। कौन कौन से दो पैकेजेस हैं जिसमें ये क्लासेस और इंटरफेस रखा होगा, java.sql एंड javax.sql। ठीक है, ये दो पैकेजेस हैं। तो JDBC API हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि JDBC के ये पैकेजेस हम यूज करते हैं, java.sql एंड javax.sql। समझ में आई बात? तो JDBC API में कोई दिक्कत बताइए, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अ, एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूँ कि आज से आपकी प्रोजेक्ट की क्लास स्टार्ट हो रही है 1 PM टू 2 PM।
1 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की क्लास होगी आपकी, जिसमें कोर एंड एडवांस दोनों के स्टूडेंट बैठेंगे। कोर एंड एडवांस, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें आपको सोचनी है। ओके, देन आपका यहाँ पर ये क्लास आपको अटेंड करना है, तो प्रोजेक्ट का स्टेटस आपको देना पड़ेगा। आपको जो प्रोजेक्ट असाइन है ना, आपने अभी तक उसमें क्या किया है, तो प्रोजेक्ट का स्टेटस या बोलो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस, ये आपको देना पड़ेगा। तो इसकी लिंक तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ये प्रोजेक्ट का स्टेटस मुझे आप कल तक दे दीजिएगा, कल तक नहीं, हाँ कल तक दे दीजिएगा। तो ये लिंक मैं अभी आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। तो प्रोजेक्ट का स्टेटस और प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ये आप फिल कर दीजिएगा कि इस हफ्ते आपने क्या किया। ठीक है, और दूसरा है ये है कि कंपलसरी है सभी को 1 to 2, 1 से 2 प्रोजेक्ट की क्लासेस में आपको बैठना है। अच्छा, ये क्लास कब कब होगी, तो 1 to 2 ये सिर्फ होगी हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, तो आप 1 to 2 इस प्रोजेक्ट क्लास में बैठेंगे। आज की क्लास में मैं भी होऊंगा थोड़ी देर के लिए, मैं भी आऊंगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्लास कोई और लेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी बतानी है, इसलिए सभी लोग कंपलसरी है कि आपको अटेंड करना है। वापस आते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, तो कौन कौन से ड्राइवर होते हैं, कौन कौन से जेडीबीसी के ड्राइवर होते हैं। तो अब आते हैं जेडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर पे आए तो ऐसा हम लिख देते हैं, इट इज अ सॉफ्टवेयर component that enables Java application to interact with database। ठीक है, तो कौन कौन से ड्राइवर होते हैं, देयर आर 4 types of drivers। नंबर 1, JDBC ODBC bridge driver। JDBC ODBC bridge driver, native API driver। Next, network protocol driver। Fourth, thin driver। ठीक है, तो ये ड्राइवर टोटल कितने हैं, 4। देयर आर 4 types of driver, JDBC ODBC bridge driver, native API driver, network protocol driver and thin driver। ठीक है, तो ये ड्राइवर्स हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है थिन ड्राइवर, और मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि 1, 2 और 3 ये 3 आप खुद से इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए मतलब थ्योरेटिकल चीजें इसकी याद रखनी है। ओडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर क्या होता है, नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या होता है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद से ही पढ़िएगा, ये आपका टास्क रहेगा। हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो है थिन ड्राइवर। ठीक है, नंबर 4, चौथे टाइप का ड्राइवर। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, ये टाइप भी बोल सकते हैं। तो टाइप 4 ड्राइवर हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आ, क्या ऐसा लिख देते हैं। मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ कि हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। अब सारी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज की क्लास थ्योरेटिकल है, लेकिन ये याद रखना है क्या है जेडीबीसी, एपीआई क्या होती है, ड्राइवर क्या होता है, फीचर्स क्या है। ठीक है, कनेक्शन टू, ऐसा लिख देते हैं, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। अब डेटाबेस से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? तो सिर्फ आप याद रखिए, सिर्फ ये 5 स्टेप होती है जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। 5 के अलावा छठवीं कोई स्टेप नहीं। ठीक है, देयर आर देयर आर ओनली 5 स्टेप्स टू कनेक्ट जावा टू डेटा। कौन कौन सी वो 5 स्टेप्स? सबसे पहला, जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ड्राइवर की। ठीक है, तो मतलब ड्राइवर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर दी ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास को रजिस्टर कराना। पॉइंट नंबर 2, जब ड्राइवर आ गया है तब हम क्या कराएंगे? कनेक्ट। तो क्रिएटिंग कनेक्शन, कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ड्राइवर मतलब ट्रांसलेटर। जब हमारे पास ट्रांसलेटर आ गया है तभी तो हम चाइना जाएंगे। ठीक है, तभी तो हम कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ड्राइवर के बाद क्या बनेगा? कनेक्शन। जब कनेक्शन बन चुका है, आप चाइना पहुंच गए, तो आप कोई ना कोई तो आपके पर्पस होगा चाइना जाने का। ठीक है, कोई ना कोई पर्पस होगा चाइना जाने का। क्या पर्पस हो सकता है? बिजनेस के लिए जा सकते हो आप घूमने के लिए जा सकते हो। मतलब विदाउट एनी पर्पस चाइना जा रहे हो तो ये तो कुछ है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो तो कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आप क्या पर्पस लेके जा रहे हो? मतलब आप क्या क्वेरी फायर कराना चाहते हो डेटाबेस? सबसे पहले ड्राइवर से हमने ड्राइवर मतलब ट्रांसलेटर आ गया। फिर हमने कनेक्शन बना लिया ड्राइवर के थ्रू डेटाबेस का। अब डेटाबेस में क्या क्वेरी आपको फायर करवानी है? अब क्वेरी भी तो लेके जानी पड़ेगी, तो क्वेरी किसके थ्रू लेके जाओगे? क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के थ्रू क्या क्वेरी लेके जाना है? स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट। अब क्वेरी तो लेके गए, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? डेटाबेस। तो नंबर 4th स्टेप क्या होगा कि स्टेटमेंट के थ्रू तो हम क्या लेके गए? क्वेरी। लेकिन उस क्वेरी को क्या कराना पड़ेगा हमें? एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट क्वेरी तो हमेशा एग्जीक्यूट कहाँ पर होगी? डेटाबेस सर्वर पे। तो मतलब एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। क्वेरीज क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आपको क्या करना है? जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है तो आपको क्या करना है? लास्ट में क्लोजिंग कनेक्शन, जो कनेक्शन बनाया था उसको क्लोज करना है। तो ये 5 स्टेप्स है, ये आपको याद रखने की है। क्या क्या है? रजिस्टर ड्राइवर क्लास, क्रिएटिंग कनेक्शन, क्रिएटिंग स्टेटमेंट, create a statement, and then executing queries and closing connection। तो ये 5 स्टेप्स है, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट कि कैसे ड्राइवर को रजिस्टर करवाया जाता है, कैसे कनेक्शन बनाया जाएगा, कैसे स्टेटमेंट क्रिएट होगा, कैसे हम क्वेरी फायर करेंगे और कैसे कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या पढ़ा? थ्योरेटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा देखेंगे प्रैक्टिकल कि कैसे हम ये स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ये स्टेप फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, एक बार आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये फिक्स है, आप कभी नहीं भूलोगे फिर। बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। तो समझ में आया आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट? कल से हम इसकी देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक, तो क्लास को यहीं एंड करते हैं।
थैंक यू।